आपके अवचेतन मन की शक्ति को जानने के लिए बनाई गई इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसी सच्ची कहानियों के बारे में जिनके जीवन में अवचेतन मन की शक्ति के कारण बहुत सारे परिवर्तन ऐसे हुए जिन्हें जानकर आपको आश्चर्य होगा। ये कहानियां मैंने ली हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताब से। आइए एक एक करके इन कहानियों को सुनते हैं और कुछ सीखते भी हैं। जोसेफ लिखते हैं कि कई सालों से वो कैक्सटन हॉल में लंदन ट्रूथ फोरम में नियमित रूप से भाषण देने जाते थे। इसकी डायरेक्टर डॉक्टर इवलिन फ्लीट ने उन्हें एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रूमेटाइड आर्थराइटिस और सोराइसिस था। कई सारी जगह इलाज करवाने के बाद डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई बहुत फायदा नहीं हो रहा था। वो आदमी हताश हो गया। कई बार खुद से और दोस्तों से उसने ये कहा कि अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी यानी जरूरत पड़े तो मैं अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूँ। डॉक्टर फ्लीट के अनुसार एक दिन जब वो परिवार घूमने गया तो उनकी कार एक दुर्घटना का शिकार हो गई और उस दुर्घटना में पिता का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। अस्पताल से घर लौटने पर उसने पाया कि उसकी बेटी का आर्थराइटिस और सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो चुका था। साथियों, सतर्क रहने की जरूरत है कि हम अपने अवचेतन मन को वो ही निर्देश दें जो सही हो, जो जब सच हो जाए तो आपको उसके लिए कोई दुख ना हो। अब बात करते हैं जेनेट की। जेनेट आर एक बड़ी ही प्रतिभावान गायिका थी। उसे ओपेरा प्रोडक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए ऑडिशन में जाना था। वो ऑडिशन के लिए जाना तो चाहती थी, खुश भी थी, उत्साह में भी थी, लेकिन आशंकित भी थी। इसके पहले भी 3 बार वो कई निर्देशकों के सामने ऑडिशन दे चुकी थी, लेकिन पिछले 3 ऑडिशन में वो बुरी तरह असफल हो गई थी। इस असफलता का कारण असफल होने का डर ही था। उसकी आवाज अच्छी थी, लेकिन वो खुद से कहती रहती थी कि जब गाने का वक्त आएगा तो मैं अच्छा नहीं गा पाऊंगी, मैं बुरा गाऊंगी, मुझे वो भूमिका कभी नहीं मिलेगी, वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो सोचेंगे कि मैंने कोशिश करने की हिम्मत भी कैसे की। मैं ऑडिशन देने जाऊंगी, लेकिन मैं जानती हूं कि मैं असफल हो जाऊंगी। उसके अवचेतन मन ने इन नकारात्मक आत्म सुझावों को आग्रह मान लिया था। वो उन्हें सच करने में जुट गया था और उन्हें परिस्थितियों में बदलने लग गया था। उसका डर हकीकत में बदल गया था और उसके विचार सच हो गए थे। किसी की मदद से आखिरकार वो युवा गायिका अपने नकारात्मक आत्म सुझावों से बाहर निकलने में सफल हुई। उसने सकारात्मक सुझावों के माध्यम से नकारात्मक सुझावों का विरोध करना शुरू किया और फिर हर दिन 3 बार वो एक शांत कमरे में अकेली बैठ जाती थी। एक आराम कुर्सी पर बैठकर अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी, आंखें बंद कर लेती थी, अपने मन और शरीर को यथासंभव स्थिर कर लेती थी। शारीरिक निष्क्रियता मानसिक निष्क्रियता को प्रेरित करती है और मस्तिष्क को सुझाव के प्रति अधिक ग्रहणशील बना देती है। डर के सुझाव का प्रतिकार करने के लिए वो खुद से बार बार कहती थी, मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, मैं शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी हूँ। हर बार इस कथन को धीरे धीरे से, शांति से और पूरे इमोशंस के साथ 5 से 10 बार दोहराती थी। वो दिन में 3 बार ये काम करती थी और एक बार रात को सोने से ठीक पहले भी। 1 सप्ताह तक ये करने के बाद वो बहुत शांत हो गई, बहुत आत्मविश्वासी हो गई और उसने इस सब को जारी रखा। 15-20 दिनों बाद जब ऑडिशन आया, उसने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया और उसकी जिंदगी फिर से बेहतर तरीके से चलने लगी और उसका सिंगिंग करियर भी। अब जानते हैं कि तीसरी सच्ची कहानी क्या है। 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी याददाश्त पर बहुत गर्व था। हालांकि दूसरे लोगों की तरह कभी कभी वो चीजें भूल जाती थी, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती थी। जब उसकी उम्र बढ़ने लगी तो वो भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी। जब भी वो कोई चीज भूल जाती थी तो हर बार खुद से कहती थी कि बुढ़ापे के कारण मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है।
इस नकारात्मक सुझाव के कारण वो और ज्यादा नाम और घटनाएं भूलने लग गई, निराश हो गई। सौभाग्य से उसे यह एहसास हो गया कि वो खुद को किस तरह नुकसान पहुंचा रही है और उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया। जब भी वो ये सोचने लगती कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है तो वो रुक जाती और यही नहीं, जानबूझकर इस प्रक्रिया को उलट देती। दिन में कई बार सकारात्मक आत्म सुझाव का अभ्यास करती और खुद से कहती कि आज से मेरी याददाश्त हर तरह से सुधर रही है। मुझे जो भी याद रखना चाहिए वो मुझे हर पल हर जगह हमेशा याद रहेगा। मुझे घटनाएं भी बिल्कुल अच्छे से याद रहेंगी और जो भी मैं याद करना चाहूंगी वो मुझे तत्काल याद आ जाएगा। मुझमें हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है। बहुत जल्दी मेरी याददाश्त पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी। 3 से 4 हफ्तों के बाद उस महिला की याददाश्त में सुधार आने लगा और धीरे धीरे उसे अपनी याददाश्त जिस पे कि उसे गर्व था वो वापस मिल गई। चौथी सच्ची कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका वैवाहिक जीवन और करियर दोनों ही गंभीर संकट में थे। उसका नाम ह्यू डी था। उसकी समस्या ये थी कि वो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। वो इसके बारे में खुद चिंतित था, लेकिन यदि कोई दूसरा इस बारे में उससे बात करने की कोशिश करता था तो वो गुस्सा हो जाता था। वो खुद से बार बार कहता था वो कि लोग उसे सता रहे हैं। इन नकारात्मक आत्म सुझाव को दूर करने के लिए डॉक्टर जोसेफ ने उसे सकारात्मक आत्म सुझाव का प्रयोग करने की सलाह दी। दिन में कई बार सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले उसे खुद से बार बार ये कहना था कि आगे से मैं ज्यादा अच्छे स्वभाव का बनूंगा। अब मेरी सामान्य मानसिक स्थिति अच्छी और खुश मिजाज हो रही है। मैं हर दिन अधिक प्रेम करने के काबिल और समझदार बन रहा हूं। मैं अपने आसपास के सभी लोगों के लिए आनंद और सद्भावना का केंद्र रहूंगा। अपने अच्छे व्यवहार से उन्हें खुश करूंगा। ये सुखद खुशनुमा स्वभाव अब मेरी सामान्य सहज मानसिक स्थिति के कारण बन रहा है और मैं ऐसा अनुभव हूं और मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं। 1 महीने बाद उसकी पत्नी और उसके साथ काम करने वाले लोग कहने लगे अब उसके साथ बात करना ज्यादा अच्छा है और अब उसका स्वभाव बदल गया है। इन सारी सच्ची कहानियों को सुनने के बाद आपको करना क्या है? एक नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और सोचिए कि दिन भर में या बार बार आप ऐसा क्या है जो बोलते हैं लेकिन आपको नहीं बोलना चाहिए और ऐसा क्या है जो आप नहीं बोलते हैं जिन्हें आपको बोलना चाहिए और बार बार रिपीट भी करना चाहिए। जब आप ऐसा कुछ लिख लें, नए विचारों का बार बार अभ्यास करने लगे, हफ्तों के बाद, महीनों के बाद आपकी जिंदगी में जो भी परिवर्तन आए उसे हमसे शेयर जरूर कीजिएगा। आपके अवचेतन मन की शक्ति इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।